नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम प्रोग्राम के सिलेबस के बारे में। मैं आपको डीप में समझाने वाला हूं हर सेमेस्टर का क्या क्या सिलेबस होने वाला है आपका। ठीक है, मतलब आपको अगर आपने सिलेबस पीडीएफ देख रखी है तो आप यहाँ से काफी अच्छे से समझ सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्या उसके अंदर क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सो लेट्स स्टार्ट विद सेमेस्टर वन। हमारे सेमेस्टर वन में क्या क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। सो सेमेस्टर वन में आपके सिर्फ दो सब्जेक्ट्स हैं, जो कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अंदर आप लोगों को क्लास 11th के अकाउंट्स पढ़ाते हैं। सेकंड आता है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। मतलब ये आपका बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता है, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड ही होता है। जो आप 11th-12th में पढ़ के आएंगे काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब आते हैं हमारे सीधा सेमेस्टर टू पे ऊपर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो सब्जेक्ट्स थे। सो सेमेस्टर टू का आपका है बिजनेस लॉ। इसके अंदर पहला सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। मतलब बिजनेस लॉ का जो इसके अंदर होता है ना, आपका जो भी सिलेबस होता है इसके अंदर, वो ये होता है कि बिजनेस लॉ के अंदर ना आपको कंपनीज के लॉ पढ़ाए जाते हैं। मतलब बिजनेस करने के लॉ, कंपनीज को तो नहीं, बिजनेस के लॉ पढ़ाए जाते हैं कि आपको बिजनेस करना है तो आपको क्या क्या लॉज दिमाग में रखने पड़ती हैं, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। सेकंड सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का आपका बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। मतलब आपको थोड़ा सा मैथ्स भी पढ़ाएंगे और थोड़ा सा स्टैट्स का तड़का लगा के, मतलब मिक्स करके इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं हमारे थर्ड सेमेस्टर के ऊपर। थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है कंपनी लॉ। तो कंपनीज के अंदर क्या क्या लॉ फॉलो होती है, तो ये उससे रिलेटेड है थोड़ा सा। सेकंड सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। इसके अंदर आपको बताया जाता है कि कैसे आप इनकम टैक्स को कम से कम करवा सकते हैं, या फिर इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको सब कुछ इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। थर्ड आता है आपका स्किल एनहेंसमेंट सब्जेक्ट। मतलब आपको दो सब्जेक्ट की चॉइस दी जाएगी, दो में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपके टोटल सब्जेक्ट कितने हुए हैं? 3। अब आते हैं हमारे फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर। इसके अंदर भी टोटल सब्जेक्ट्स आई गेस 3 ही है, हाँ। सो इसके अंदर भी 3 है। पहला सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली आपकी 12th की अकाउंट्स होती है। इसके अंदर थोड़ा सा रिलेट होता है आपका शेयर्स वगैरह के चैप्टर से रिलेटेड होता है। सेकंड आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली आपको पढ़ाया जाता है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, अब आपको पढ़ाया जाएगा जी कॉस्ट को कैसे कम से कम कंपनीज करती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्किल एनहेंसमेंट कोर्स अगेन। मतलब आपको 3 ऑप्शंस दे रखेंगे, 3 चॉइस दे रखी होगी, जिसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आप कहोगे कि भैया ये जो ऑप्शंस हैं ये कहाँ मिलेंगे, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब आते हैं हमारे सेमेस्टर 5 के ऊपर। सेमेस्टर 5 के अंदर टोटल सब्जेक्ट्स हैं आपके 7। ठीक है, आई डोंट नो कि मतलब उस सिलेबस के अंदर ना थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रखा था, तो मेरे हिसाब से जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो 7 ही है आपके सेमेस्टर 5 के अंदर। सबसे पहला सब्जेक्ट है इसके अंदर आपका एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आप ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है ये सब पढ़ेंगे। सेकंड है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आप 11th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको वही पढ़ाया जाएगा। थर्ड है आपका फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फंडामेंटल्स, मतलब ये भी बेसिक चीज़ है, ये भी आपने पढ़ी हुई है 11th के अंदर, वही पढ़ाया जाएगा। फिर आता है आपका बिजनेस एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब बिजनेस के क्या एथिक्स होते हैं, बिजनेस के क्या रूल्स होते हैं, थोड़े बहुत मतलब होते हैं, तरीके होते हैं बिजनेस करने के, तो इसके अंदर आपको वो पढ़ाया जाएगा। फिर आते हैं हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर। मतलब आपको टोटल 9 इलेक्टिव सब्जेक्ट दे रखे होंगे, जिसमें से आपको चूज करना पड़ेंगे 2 सब्जेक्ट्स, मतलब 9 आउट ऑफ 2। तो यहाँ पे ये ऐड ऑन हो गया। बाकी बात है आपका लास्ट सब्जेक्ट, जो कि है अगेन स्किल एनहेंसमेंट वाला, जिसमें से आपको 2 ऑप्शंस दिए होंगे, 2 में से आपको एक चूज करना है। सो सेमेस्टर 5 थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए। अब आते हैं सेमेस्टर 6 के ऊपर। सेमेस्टर 6 के अंदर आपके टोटल सब्जेक्ट्स है 6, जिसमें से कि आपका पहला सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट काफी इजी सब्जेक्ट है, काफी बढ़िया सब्जेक्ट है। इसके अंदर थ्योरी है, तो आपको इजीली ग्रैब हो जाएगा ये। सेकंड आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसी होती है कॉर्पोरेट के अंदर, बिजनेस के अंदर, कंपनीज के अंदर, जॉब सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स। सो ये सब्जेक्ट मेरे को नहीं समझ में आया इसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, तो आप ये जब पढ़ेंगे आपको तभी क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 5 डिसिप्लिन इलेक्टिव सब्जेक्ट दे देंगे, जिसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। फिर आपको 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट दे देंगे, जिसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। मतलब अगेन 9 में से 2 आपको चूज करने पड़ेंगे। फिर आता है आपका एक स्किल एनहेंसमेंट सब्जेक्ट। मतलब आपको 2 ऑप्शन दे रखेंगे, उनमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। सो ऐसे बनते हैं आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स फॉर 6 सेमेस्टर। सो आई होप आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है या फिर आपको नहीं समझ में आया, तो आप दोबारा बैक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज आप डीयू की वेबसाइट पर जाके इस सिलेबस को देख सकते हैं पूरा इन डिटेल। बाकी आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।